लगातार कवरेज आज तक आपको दिखा रहा है। चित्रा त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं, अपडेट कर रही हैं आपको। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर जहां रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी साथ में है, लगातार पूरे रास्ते तक फॉलो कर रही थी रिया चक्रवर्ती को, बात करने की कोशिश भी की। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जो पिछले लगातार 2.5 महीने से इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। एक एक खबर, एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले मुनीश पांडे पहुंचा रहे हैं। मौसमी सिंह, आप जहां पर मौजूद है वहां क्या चल रहा है और खबर आपके पास इस समय क्या आ रही है? रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए पहुंच गई है, आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? देखिए, प्लान ऑफ एक्शन यही होगा रोहित कि सबसे पहले उनकी एंट्री होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हर पल फूक फूक के कदम रखेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसकी दलील और दुहाई कोर्ट में भी दी जा सकती है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। तो रिया चक्रवर्ती के हस्ताक्षर होंगे, उनकी एंट्री की जाएगी। किस वक्त? लगभग 12 बजे रिया चक्रवर्ती पहुंची है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर। उसके बाद उनको कमरे में ले जाया जाएगा। आपको बता दें, बड़ी साफ सफाई की गई है, एक महिला सेल भी है जिसकी सफाई वफाई की गई है और पूरी तैयारी के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये समन दिया है। तो उसके बाद उनको कमरे में ले जाया जाएगा, जहां पे मुंबई यूनिट के आला अधिकारी और दिल्ली से आए अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। उस वक्त भी महिला अधिकारी मौजूद रहेंगी और ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है ये देखना होगा, क्योंकि दीपेश सावंत से भी लगभग 4.5 से 5 घंटे तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की थी। तो बहरहाल अभी डेरा यहीं जमाना होगा रिया को, क्योंकि जिस तरह से समन भेजा गया उसके बाद सवालों की झड़ी के साथ तैयार है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। रोहित, सबकी नजरें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस दफ्तर पे है। 30 मिनट का फासला तय करके रिया यहाँ पहुंची तो है, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिया का आगे का रास्ता बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये सवालों की गुत्थी उलझती जा रही है और रिया के पास ही इसके जवाब है। मुनीश पांडे, क्या क्या पूछेगी रिया से आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? और वो तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि इसको सुशांत की हत्या के मामले से जोड़कर क्यों देखना, क्योंकि सीबीआई सुशांत की हत्या की जांच कर रही है, वो अलग मामला है और ड्रग्स का मामला अलग है। मुनीश जी बिल्कुल रोहित, पहले मैं 2 चीजें आपको बता दूं। सबसे पहली चीज है कि इस मामले में जब रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंची, सबसे पहले एक रजिस्टर होता है बाहर, जो कि नीचे ही रखा होता है, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पर, वहां पर उनके हस्ताक्षर कराए गए। लिफ्ट से उनको तीसरे मंजिल पर लेकर जाया गया है। वहां पर 2 अधिकारी मौजूद है और साथ साथ मैं अपना कैमरा पर्सन को बोलूंगा तस्वीरें भी आपको बाहर की दिखाते रहे। वहां पर 2 अधिकारी पहले से ही मौजूद है और दोनों अधिकारी जो है अब पूछताछ करना शुरू कर दिए हैं। अभी की बड़ी खबर यह आ रही है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हो चुकी है। समीर वानखेड़े सवाल जवाब कर रहे हैं और दूसरे अधिकारी जो है वो उनका बयान दर्ज कर रहे हैं। वो जो भी जवाब देंगे उस जवाब को सबसे पहले लिखा जाएगा। लिखने के बाद में रिया चक्रवर्ती को दिखाया जाएगा और दिखाने के बाद पूछा जाएगा कि आपने जो जवाब दिए हैं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कोर्ट में एडमिसिबल होगा, अपने आप में सबूत बन जाएगा। दूसरी बात, क्यों नहीं इसको सुशांत मौत से जोड़ना चाहिए या जोड़ना चाहिए? देखिए, जो एनसीबी ने एफआईआर दर्ज की है वो बिहार पुलिस के एफआईआर पर दर्ज किया है और बिहार पुलिस के एफआईआर साफ है सुशांत की मौत को लेकर। ड्रग्स का एंगल ईडी की जांच के दौरान सामने आया था, लेकिन आज जब एनसीबी उनसे सवाल जवाब करेगी तो इस बात को लेकर भी सवाल जवाब होगा कि अगर वो ये ऐसा कहती हैं कि ये ड्रग्स मैंने सुशांत के लिए लिए थे, तो बात ये सामने आएगी कि उन्होंने खुद इस बात को कबूला था कि सुशांत को दिमागी रूप से कहीं ना कहीं उनकी हालत ठीक नहीं थी, वो दवाएं ले रहे थे और उस वक्त में अगर वो ड्रग्स सप्लाई करती हैं, मुहैया कराती हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तो वो जहर का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है और कहीं ना कहीं ये सवाल जवाब जो होंगे वो सीबीआई के केस के लिए आधार बन सकते हैं। यहाँ पर एनसीबी सिर्फ ड्रग्स की जांच नहीं कर रही है, बल्कि वो सारे सवाल भी पूछ सकती है जो सुशांत से जुड़े होंगे और सुशांत की मौत से जुड़ी जांच को लेकर सीबीआई पहले से ही उनके सवाल जवाब कर चुकी है। लेकिन जब ये सवाल आएगा कि ड्रग्स वो आखिर क्यों ले रही थी, क्योंकि वो 2017 से ड्रग्स ले रही हैं, ऐसे चैट सामने आ चुके हैं। सुशांत के साथ में रहते हुए उन्होंने साफ तौर पर जो चैट किया है दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, उनका भाई शौविक चक्रवर्ती, इन तीनों से बात की है और उस दौरान जो बातें सामने उन्होंने रखी थी कि आज तक के इंटरव्यू के दौरान कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स ले रही थी, सुशांत बहुत पहले से ड्रग्स ले रहे थे। लेकिन सवाल यही होगा कि अगर आपको पता है कि कोई इंसान दिमागी रूप से परेशान है तो आप उसको ड्रग्स क्यों दे रही थी? दूसरा सवाल ये होगा उनसे कि जो कॉफी में कुछ ड्रॉप्स मिलाकर देने की बात की गई थी, क्या वो सुशांत के लिए था? अगर वो था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? तीसरा, जो परिवार ने आरोप लगाया हुआ है कि कहीं ना कहीं वो जबरदस्ती
थी, सुशांत को ड्रग्स दे रही थी, सुशांत को इस बारे में जानकारी नहीं थी। और ये जो सारे जवाब होंगे वो एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, यानी कि सबूत बनकर सीबीआई के लिए भी ये काम कर सकते हैं उनकी जांच में। और सीबीआई को अगर सबूत मिलेंगे तो कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए इस मामले में बड़ी लीड मिलेगी और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में सीबीआई भी अपना शिकंजा कसे। लेकिन आज की बात तय है, क्योंकि अब तक सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितने लोगों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है सबकी गिरफ्तारी हुई है। और जो रिया चक्रवर्ती हैं उनसे पहले ही उन्होंने सारे ग्राउंड बना लिए हैं। बिल्कुल मुनीश पांडे, इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि अगर इतने दिन तक एनसीबी तमाम लोगों से पूछताछ करने के बाद शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर रही है, रिया के भाई को, तो रिया और शौविक के बीच जो बातचीत हुई, क्या वो रिया की गिरफ्तारी का आधार हो सकती है? क्या शौविक से पूछताछ में एनसीबी को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो रिया की गिरफ्तारी की तरफ उन्हें आगे बढ़ने को मजबूर कर सकती हैं? और आज जो संकेत मिल रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें। थोड़ी देर पहले रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची है, जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है। अपनी गाड़ी में ही रिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची है और अब रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। मीडिया का भारी जमावड़ा वहां पर और पुलिस की सुरक्षा के बीच रिया चक्रवर्ती, आप देख सकते हैं, पहुंची है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर, जहां उसके भाई ने जो बातें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को बताई हैं, अफसरों को बताई हैं, उन बातों के आधार पर और जो व्हाट्सएप चैट्स एनसीबी के लोगों को मिले, उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती से आगे की पूछताछ होगी।